वेलकम यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू ब्लॉग। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आपके साथ ब्लॉग बनाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि आपके ब्लॉग बने। अभी मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग के थ्रू आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आजकल की लड़कियां जो होती हैं, शादी करने के लिए उनकी उम्र होती है, तो वो पेरेंटिंग नहीं होती हैं, पैम्परिंग होती है। और जो वो अपने घर से सीख के आती है पैम्परिंग करना, और वो भी वही चाहती है ससुराल में करना, जिस वजह से उनका ससुराल में तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि उन्होंने पेरेंटिंग तो सीखी ही नहीं थी, पैम्परिंग ही सीखा है। और वही दबाव बनाना चाहती हैं परिवार में कि हमारा ही दबदबा रहे, हमारी ही सब बात सुने। तो ऐसा नहीं है। जो इस तरह की लड़कियां होती हैं, उनको भी परिवार से जुड़ के देखो। जुड़ने से आप लोगों को इतना सहयोग मिलेगा परिवार का कि आप बयान नहीं कर सकते। तो इससे यही पता चलता है कि अगर वो लड़कियां परिवार से या अपने सास ससुर से, हस्बैंड के साथ भी वो अपना पैम्परिंग का ही नेचर दिखाती हैं, दबाव बनाती हैं उनको अपने उसमें रहेंगे, तो उनको गुलाम बनाना चाहती है हस्बैंड को अपना। तो गुलाम बनने से क्या होगा? आप तो रानी बनोगी नहीं। जब आपका आदमी, आपका हस्बैंड, जिसके साथ में तुम आई हो, उसको तुम गुलाम बनाओगी, तो तुम रानी कहाँ से बनोगी? और गुलाम जब अब तुम्हारा पति होगा, तो उसकी पत्नी भी दासी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आदमी को और अपने परिवार को राजा बनाओ। तभी ना आप जो है अपने राजा की रानी बनोगी। और गुलाम बनाओगे तो कभी आप रानी नहीं बन पाओगे, हमेशा आप दासी ही बनी रहोगी। और दासी का क्या काम है, वो तो आप समझ ही सकते हो, वो कहने की बात ही नहीं है। तो जब रानी बनोगे, जब अपने हस्बैंड के अपने ससुराल में, तो सबकी चहेती रहोगी, सबके मन को भाओगी कि हाँ, इसका नेचर बहुत अच्छा है, सबको सामंजस्य बैठा के काम करती है, सोच समझ के करती है, सबकी इज्जत करना जानती है, सम्मान करना जानती है। तो इससे ही पता चल जाता है कि कौन सी लड़की क्या चाहती है। उसके नेचर से ही पता चल जाता है। वो अपने आदमी को अगर दबाव में बहुत बना के रखती है, आदमी कुछ कह नहीं पाता है, तो ये क्या है? उससे क्या परिवार अच्छे से नहीं चलता है, और दोनों के बीच में मनमुटाव होने लग जाता है, कहीं कुछ होने लगता है, कहीं लड़ाई झगड़े बढ़ जाता है। खूब मन लव मैरिज होती है, उसके बावजूद भी दोनों के बीच में खूब लड़ाइयाँ झगड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें, प्लीज़। आपसे सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि जिस घर से आप आई हैं और जिस घर में आप जा रही हैं, वो भी आपका घर है, और जिस घर से आप आई हैं वो भी आपका घर है। तो आप दोनों को उस घर को सामंजस्य से बिठा के बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घर को दबाओ और एक उसको गलत सलत बोलो, नहीं। वो भी तुम्हारा घर है, वो भी तुम्हारा घर है। तो ये जो लड़की ये समझ जाती है, उसका परिवार बहुत हंसी खुशी और रानी बन के उस घर में रहती है। नहीं तो उसके घर वाले पीठ पीछे उसका आदमी भी गलत बात उसके लिए बोलता है कि उस ऐसा करती है, वैसा करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी ऐसा करिए और आप भी अच्छे से रहिए। आप लोग मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं, आप मुझे कमेंट बताइए। और मिलते हैं
अगले ब्लॉग में। नमस्कार, राधे राधे।